नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है IND24 में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। और आज हम सवाल पूछने से पहले आपसे एक बात ये कहेंगे कि क्या जो सौगात मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार दे रही है उससे जनता कितना आकर्षित होगी, क्योंकि ये दूसरा दिन है जब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता के लिए बड़ी सौगात देने जनता के बीच ही पहुंचे हों। आज का दिन छात्रों के लिए भी बहुत ही अहम रहा। सीएम राइज स्कूल की सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। इंदौर से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल यही है कि गरीब बच्चों को भी उच्च स्तरीय शिक्षा ये सरकार दे सके, मुफ्त में दे सके, खासतौर से उन जरूरत और उपयोगी बच्चों के लिए भी जिनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वे भी प्राइवेट स्कूल में जाकर उसी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकें जिस तरह से बड़े घर के बच्चे करते हैं। तो सीएम शिवराज की ये पहल तो अच्छी है, लेकिन इस पर कांग्रेस के कई सारे सवाल हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि साल 23 नजदीक आते आते ही विकास की कई योजनाएं भी सरकार की ओर से लगातार आ रही हैं। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सूबे में भले ही बारिश पर विराम लग गया हो, लेकिन इन दिनों सौगातों की बरसात जरूर शुरू हो गई है। मानो शिवराज सरकार और केंद्र सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए तिजोरियां खोल दी है। आज का दिन भी एमपी के लिए सौगातों भरा रहा। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। सीएम राइज स्कूल में केजी से लेकर 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश में 2 चरण में 9095 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। प्रथम चरण में साल 2021-24 में प्रत्येक जिला और विकास खंड स्तर पर 360 स्कूल खोले जाएंगे। दूसरे चरण में वर्ष 2024 से 2031 तक प्रत्येक 10 से 15 किलोमीटर में एक सीएम राइज स्कूल शुरू होगा और 8735 स्कूल खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल के पहले 6 लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आइए एक नजर डालते हैं 6 लेन प्रोजेक्ट पर। 6 लेन कोलार रेस्ट हाउस से गोल जोड़ तक कुल 15 किलोमीटर लंबा होगा। चूना भट्टी, मंदाकिनी, नयापुरा, ललिता नगर, डी मार्ट के पास आदि चौराहों का भी चौड़ीकरण होगा। सभी लेफ्ट टर्न चौड़े किए जाएंगे। कनेक्टिंग मार्गों को 50 से 200 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते सेंट्रल वर्ज में 3 मीटर चौड़ी जगह छोड़ी जाएगी। बीचों बीच डिवाइडर रहेंगे। लाइटिंग होने से सड़क पर रोशनी रहेगी। फुटपाथ भी बनेगा ताकि कॉलोनियों के लोगों को राहत मिल सके। और स्मार्ट क्लास में यहाँ बैठ के हम भोपाल, दिल्ली, बंबई और कहीं के भी अच्छे जो विद्वान शिक्षक हैं उनसे भी हम लेक्चर सुन सकें। स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिए कि नहीं? तो ये सारी सुविधाएं होना चाहिए और उसके साथ हमारे कर्मठ, लगनशील और समर्पित हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक, हमें पढ़ाने वाले गुरु होने चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना के दिखाएंगे। इधर कांग्रेस का अपना तर्क है। सरकार की सौगात से कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता कांग्रेस के साथ है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर सरकार को सरकारी योजनाओं के बारे में बताने की नौबत आ जाए कि वो कितना फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इससे अच्छे से समझ में आता है कि जनता को योजना के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जब जनता को लाभ ही नहीं पहुंच रहा है तो वो योजनाओं को क्या जानेगी। आज मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं सिर्फ कोरे कागज के ऊपर चल रही हैं और उनसे कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आखिरी कुछ महीने बचे हैं इस सरकार के, जिसकी वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश में घूमना पड़ रहा है और घूम के ढिंडोरा पीटना पड़ रहा है। ऐसे हालात में बीजेपी की सरकार का जाना तय है। गौरतलब है कि सरकार को मालूम है कि मिशन 23 में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे खूब गूंजेंगे। तभी तो समय रहते सरकार मैदान में उतर चुकी है। हालांकि मिशन 23 को लेकर कांग्रेस की भी सियासी कसरत जारी है। अब देखना होगा कि किस सियासी दल का दांव सही बैठता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो तमाम बातें सुनने के बाद इतना समझ में तो आता है, जहां सरकार
अपनी योजनाओं को जनता के बीच में जाके बता रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष है जिसका कहना है कि ये योजनाएं ही नाकाफी हैं। तो फिर आप जनता के बीच में क्या बताएंगे? तमाम विषयों पर चर्चा शुरू करते हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अभय प्रताप सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब का भी बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। राम पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। आप लोग को योजनाएं नहीं दिखाई दे रही है। अब्बास हफीज जी कह रहे थे जब योजनाएं जनता के बीच में ले जानी पड़े लास्ट समय में तो समझ में आ रहा है कि कैसा क्या चल रहा होगा। ठीक है, राम पांडे जी। जी, योजनाएं सुनाई तो रोज दे रही हैं और पिछले 18 साल से सुनाई दे रही हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले से ही शिवराज जी की जो 26,000 योजनाएं हैं उनका जो शिलान्यास कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, वही लोगों को अभी देखना है। फिर एक मध्य प्रदेश का बजट होता है, जितना बजट होता है उससे कई गुना ज्यादा की घोषणाएं की जा रही हैं। ऐसा कोई मध्य प्रदेश का जिला नहीं है जहां 10-5 शिलान्यास भूमि पूजन शिवराज जी ना कर चुके हों और उनके काम की शुरुआत ना हुई हो। जैसे कि मैं ग्वालियर से हूं तो ग्वालियर के ही मैं बता दूं, शिवराज जी रोपवे का यहाँ भूमि पूजन शिलान्यास कर चुके हैं जी, चंबल एक्सप्रेस का कर चुके हैं, ठाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना का कर चुके हैं, स्वर्ण रेखा नाला का कर चुके हैं, मुरार नदी का कर चुके हैं। ये मैं ग्वालियर की योजनाएं बता रहा हूं जहां शिवराज जी भूमि पूजन और शिलान्यास कर चुके हैं और काम की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। और स्वयं शिवराज जी अभी परसों बोल चुके हैं वल्लभ भवन में बैठ के भोपाल की जब सड़कें बद से बदतर है तो मध्य प्रदेश की सड़कों का क्या हाल होगा। और काम किसको करना है? अधिकारियों को करना है। अधिकारी मंत्रियों की बात सुनते नहीं है। ग्वालियर के एक मंत्री चप्पल छोड़ चुके हैं कि मेरे कहने से भी सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है, मेरे कहने से भी सड़कें नहीं बन रही हैं, तो वो मंत्री चप्पल छोड़ चुके हैं। अब डायरेक्ट अधिकारी शिवराज सिंह जी को बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी कह रहे हैं भाई हजारों करोड़ देकर मैं मुख्यमंत्री बनाऊं तो आप तो मुझे कमा कर दो, बाकी वो मैं सब देख लूंगा। तो ये जो घोषणाएं हैं, शिलान्यास है, अभी देखो कुछ दिन पहले इन्होंने क्या कहा, मेडिकल में पढ़ाई हिंदी में होगी और इनको शर्म नहीं आती है, नाम रख रहे हैं सीएम राइज स्कूल। क्या आपको हिंदी में नाम नहीं मिला? जब मेडिकल की किताबों का ट्रांसलेशन हिंदी में किया जा सकता है तो क्या सीएम राइज स्कूल का ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं किया जा सकता? और 4 लाख बच्चे शिवराज जी के समय पर स्कूल छोड़ चुके हैं। 21,000 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उनकी हालत आपने बदतर कर दी है। संविदा शिक्षक जिनको परमानेंट किया जाना है वहां भाषण दे रहे हैं कि मैंने तनख्वाह बढ़ा दी। अरे संविदा शिक्षकों को कितनी तनख्वाह मिलती है ये सब जानते हैं, और आपने उनसे परमानेंट का वादा किया था, आश्वासन किया था, आप उनकी सभा में गए, उनको नहीं कर रहे हैं। और सरकारी स्कूलों की जो हालत है मध्य प्रदेश की, आप उनको ही सुधार लो, उनका नाम सीएम राइज रख दो। आप घोषणा कर रहे हैं ये 2022 में होगी, ये 2031 में होगी, ये 2050 में होगी। भाई जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आप काम शुरू करते हैं तो कंप्लीशन डेट क्यों नहीं रखते हैं? ये शिलान्यास कर देते हैं लेकिन कंप्लीशन डेट कभी नहीं बताते हैं। इसलिए इनकी 26,000 घोषणाएं तो मैं बता रहा हूं इनकी 5 साल पुरानी। अब वो हो सकता है उसमें ऐड होकर 30 हो गई हो, 40 हो गई है, लेकिन शिवराज सिंह जी को क्या है, वो तो उनको जो बोलना है करना है। चलिए हम अभय जी से जा चुकी है, उनको समझ में आ चुका है कि ये सब चुनावी घोषणा है, ये चुनावी घोषणा है, चुनावी शिलान्यास है। जी अभय जी, राम पांडे जी को यानी उनकी पार्टी को, कांग्रेस को कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं, जनता को नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जनता को भी, ठीक है। राम पांडे जी ने एड ऑन भी कर दिया है। अभय जी, ये सीधा सवाल आपसे। देखिए, कांग्रेस को तो कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस को नजर आने लगा था फिर वो बचेंगे कहां। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी काम लेते हैं हाथ में, उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ लेते हैं। उन्होंने पूरा प्लान रखा है कि सीएम राइज स्कूल को हम इतने चरणों में पूरे प्रदेश में 9,000 से ज्यादा सीएम राइज का गठन करेंगे। पहले जिला स्तर पर करेंगे, फिर विकास खंड पे करेंगे, फिर संकुल केंद्र पर करेंगे, फिर गांव तक ले जाएंगे 15 से 20 किलोमीटर तक। और सभी शिक्षकों का जो है, हम ऐसे शिक्षक नहीं रखेंगे, उनको शिक्षकों का भी जो परीक्षा ली गई है, प्राचार्यों का भी साक्षात्कार किया गया है। 40 से ज्यादा कक्षा में विद्यार्थी नहीं होंगे, पूरा प्लान है उसका। खेल ग्राउंड होगा, लैब होगा, कंप्यूटर होगा, जो आने वाले समय में जो जरूरतें हैं एक विद्यार्थी को, सारी उस सीएम राइज स्कूल में रहेंगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ रही है। अब उसको भी कांग्रेस जो है
चूंकि अब चुनाव से जोड़कर देख रही है, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता कहीं से गवा चुके हैं, तो उन्हें कैसे सत्ता में आना है, तो योजनाओं को वो विरोध करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों का जो भविष्य है उसको संवारा है। जब ये सीएम राइज स्कूल एक पूरे तरह से पूरे 2031 तक पूरे प्रदेश में तैयार हो जाएंगे, तो एक शिक्षा का जो प्राइवेट शिक्षा ने जो एक माफिया प्राइवेट शिक्षा में लोग आ गए हैं, जिन्होंने शिक्षा पर कब्जा कर लिया है, वो अब शासकीय स्कूल में जो बच्चे गरीब बच्चे जाते हैं उनको भी वो वातावरण मिलने वाला है। और जहां तक योजनाओं के बारे में हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे, सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी शुरू की हैं सब पर काम चल रहा है। देर सवेर हो रही होगी लेकिन काम सब पे होगा। नगर निगम में, अब ग्वालियर में नगर निगम आपकी है, वहां सड़कें क्यों नहीं है ठीक? अगर मंत्री जी चप्पल नहीं पहन रहे हैं तो इस पर विचार आपको भी करना पड़ेगा कि वहां पर संस्था आप किसके पास है, महापौर किसकी दल का है ग्वालियर में, जिसमें उनकी विधानसभा आती है। तो ये सब कारण भी हैं। लेकिन आज जो है प्रदेश के लिए बहुत क्रांतिकारी दिन था, ऐतिहासिक दिन था, जहां कोलार वाली हमारी सौगात मिली हमको। कंक्रीट रोड है जो 15 किलोमीटर की है, जिसमें कहीं ना कहीं समय बचेगा। इतना जो लोड है कोलार की तरफ गाड़ियों का, वो लोड 6 लाइन होने से उस पर भी लोगों को राहत मिलेगी और मेंटेनेंस भी उस सड़क का कम है। इसलिए दोनों सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। चलिए, मैं रमेश जी का रुख करता हूं। रमेश जी, आपने राम पांडे जी को भी सुना और अभय जी को भी सुना। दोनों ही सम्मानित प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का, अभय जी अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन राम पांडे जी ये कह रहे हैं कि ये योजनाएं ही हैं, केवल धरातल पर कुछ नहीं दिखने वाला है। देखिए, मोटे तौर पर योजनाएं बहुत अच्छी हैं और धरातल पर दिख रहा है। ये ठीक है कि जिस गति से उनके परिणाम आने चाहिए थे उसमें थोड़ी सी ठंडक है या उसकी गति धीमी है। बाकी चूंकि काम तो उनके बराबर दिख रहे हैं और जो हमको मुख्यमंत्री जी दौड़ते भी दिख रहे हैं, और ये जो सीएम राइज स्कूल है ये योजना भी अच्छी लेकर आए। इसमें मैं राम पांडे जी की इस बात से जरूर सहमत हूँ कि इसका नाम अगर वो हिंदी में रखते, जैसे आदर्श विद्यालय पहले खोले थे, या तो आदर्श विद्यालयों की संख्या बढ़ा लेते या कुछ और काम करते, तो मैं समझता हूँ अगर इसका नाम कुछ अच्छा हिंदी में होता तो वो ज्यादा अच्छा रहता। ये स्कूल निश्चित रूप से जब ये बढ़ेंगे तो खास तौर से समाज का जो कमजोर वर्ग है, जो उतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकता, क्योंकि आप अगर देखें कि निजी स्कूलों में फीस का स्तर क्या हो गया है, तो मैं समझता हूँ ये जो सीएम राइज स्कूल हैं ये हर वर्ग को, विशेषकर कमजोर वर्ग को ये बहुत अच्छा लाभ देंगे। इस योजना का भी स्वागत करता हूँ। और आज बहुत अच्छा जो दूसरा काम मुख्यमंत्री ने किया, कोलार रोड के चौड़ीकरण का। आप अगर देखें कि प्रतिदिन वहां अगर आप जाते हो तो 5:30 से 7:30 के बीच शाम को ऐसा जाम लगता है, और इसी तरीके से सवेरे, खास तौर से नहर के बाद से तो निकलना मुश्किल होता है। अगर 6 लेन रोड बन जाएगा, मैं समझता हूँ उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। सरकार काम तो कर रही है लेकिन थोड़ी गति उसकी थोड़ी धीमी है। गति अगर तेज हो सकता है फंड की व्यवस्था हो या जो भी उसके कारण हो, तो ब्यूरोक्रेसी को भी उसको उसी अनुपात में अगर सरकार को सहयोग करे तो मैं समझता हूँ निर्णय अच्छे हैं और परिणाम भी अच्छे आएंगे। ठीक है, ये आपने बहुत ही सधी हुई अपनी प्रतिक्रिया दी है। राम पांडे जी का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। राम पांडे जी, हम आपके कई नेताओं के भी बयान सुनते हैं और आपकी पार्टी से जो फीडबैक निकल कर आता है वो ये है कि 2023 के लिए आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें कमलनाथ सरकार की योजनाओं का गुणगान भी आप जनता के बीच में जाके करेंगे और उस समय कहां तक आपने हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया। लेकिन सर, इस पर भाजपा चुटकी लेती है। भाजपा कहती है 15 महीने में कुछ किया हो तब जनता के बीच में ले जाएंगे, ये कुछ बताने के लिए नहीं है आपके पास। ऐसा बीजेपी का तंज है आपकी इस कवायद पर। तो बीजेपी के बारे में तो भारत की जनता, सब एक इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि बीजेपी को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए झूठ में, और बीजेपी से झूठ के सामने कोई नहीं लड़ सकता। वो कभी अपनी हार नहीं मानेंगे। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया, हिंदी की बात की तो सीएम राइज स्कूल रख रहे हैं। ऐसी कई बातें हैं कि आप बीजेपी से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, उनको तो झूठ बोलना है। अब जैसे कमलनाथ जी की बात बता दूं, क्या 100 रुपए में बिजली नहीं मिलती थी? जो मध्य प्रदेश की जनता मुझे सुन रही है वो देख रही होगी मुझे
कि हाँ उनका बिजली का बिल 100 रुपए में आता था। जिन 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने स्वीकार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। चूंकि हमारी सरकार 10-11 महीने की थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हमने कर्जा माफी का वादा किया था, वहां सरकार ज्यादा चली तो वहां दोनों जगह कर्जा माफ हो चुका है पूर्णतया, जितना भी वादा किया था। मध्य प्रदेश में भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। 1000 गौशालाओं का जो काम हमने बोला था वो शुरू कर दिया था। कई गौशालाएं कंप्लीट हो चुकी थी। पुजारियों का मानदेय 3 गुना कर दिया था। जो महाकाल के लिए जो मोदी जी आए थे अभी, उसका जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, पैसा सैंक्शन किया, कहाँ पिलर लगेगा, कहाँ ईंट लगेगी, पूरा सब कंप्लीट था। तो ये रामबन पथगमन, ओंकारेश्वर, सारे जो काम कांग्रेस सरकार ने किए हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन थी उसको डबल किया कि भाई ये 300 रुपए में क्या होता है, 1000 का हमने वादा किया था, 600 रुपए कर दिया था, 400 रुपए हमको और बढ़ाने थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो खरीद फरोख्त की सरकार है। भाई हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये सरकार बनी है, दिल्ली से पैसा आया था वापस दिल्ली भेजना है, तो इनको तो भ्रष्टाचार करना है। कारम बांध आपने अभी देखा, 100 करोड़ का बांध 300 करोड़ में बनाया, 200 करोड़ खा गए, पानी बह गया, वहां के गांव वाले बेचारे परेशान हो गए, कई गांवों को वहां अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और 15 महीने में से 11 महीने काम करने के लिए मिला था, क्योंकि 2-4 महीने लोकसभा चुनाव थे, अन्य चुनाव थे, तो आचार संहिता लग गई थी। तो हिंदुस्तान के अंदर 11 महीने में किसी सरकार ने यह काम नहीं किया होगा। मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट जो शिवराज जी केवल बड़बड़ाते थे 18 साल से, कमलनाथ जी ने मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया, और आज वो मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है भोपाल के अंदर, और 2-4-5 किलोमीटर वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो कमलनाथ जी का विजन बहुत बड़ा था, उद्योगपतियों से उन्होंने बातें की, निवेश आ रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, रोजगार बढ़ रहा था, लेकिन शिवराज जी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर, गरीबी मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रही है। कमलनाथ जी के ऊपर एक देश नहीं पूरी दुनिया को विश्वास था कि ये मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं जो काम करेंगे, विकास करेंगे, रोजगार देंगे। तो लेकिन वो छात्रों की भाषा में क्या बोलते हैं, पूरा रिवीजन करवा दिया। ठीक है अभय जी, इतनी सारी योजनाएं राम पांडे जी ऐसा लग रहा है कंठस्थ करके बैठे हुए हैं, और बिल्कुल सरकार उन्होंने अपनी चालू की और डावोस तक चले गए शायद राम पांडे जी। खैर मैं ये बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि विपक्ष जो आरोप आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर ये लगाते हैं कि बहुत सारी योजनाएं बताने के लिए होती हैं, लेकिन जमीन पर इतनी योजनाएं नहीं चलती हैं, ये क्या केवल आप लोग इसको आरोप के तौर पर ही देखते हैं कि ये केवल एक क्रिटिसाइज तो ही है, या इसमें कुछ दम है, मानते हैं आप लोग? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेसी मित्र तो मेरे केवल आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि 88 लाख उपभोक्ताओं का 6414 करोड़ रुपए का कोरोना काल में माननीय शिवराज जी ने पूरा बिजली का बिल माफ किए। अभी भी करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, उसके कारण इतने बिल कम आ रहे हैं, सरकार सीधी सब्सिडी भर रही है कंपनी को। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कर, ये जो है इंदिरा आवास देते थे, क्या हालत थी, आज प्रधानमंत्री आवास में कितने लोगों को मिल गए हैं मकान, 4.5 लोगों का अभी गृह प्रवेश कार्यक्रम किया हमने 22 तारीख को, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। ये जो धरातल की योजनाएं थी जिनसे इन्होंने वंचित कर रखा था लोगों को, आयुष्मान भारत में हम 5 लाख तक का कर रहे हैं इलाज, कहीं भी पूरे परिवार का हर साल का, वन नेशन वन राशन में कहीं भी जाकर अपना राशन लीजिए पूरे देश में जाके, सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं जो आम आदमी के जीवन के लिए आवश्यक थी। उसी का एक हिस्सा है सीएम राइज स्कूल भी, एक शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाया है कि उनके बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में भी रहें, उन्हें घर दे रहे हैं, उन्हें जो है राशन दे रहे हैं, उन्हें इलाज, मुफ्त इलाज दे रहे हैं, उन्हें जो है अच्छी सड़क, आज कोलार का वो उद्घाटन किया है 15 किलोमीटर की, कि वहां रहवासियों को लाभ हो। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उन अच्छे कामों को भी तो गिनाइए जो अच्छे काम कर रहे हैं। कोरोना काल में अगर 88 लाख लोगों को 6,414 करोड़ का अगर माफ किया है सरकार ने, तो आपके 100 रुपए गिनाते हो आप, उसको भी तो गिनाइए कि कोरोना काल से सरकार ने किस किस विपत्ति से निकाला है, जबकि आर्थिक संकट था पूरी अर्थव्यवस्था पर। तो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जनता इसको देख रही है, और जनता इसलिए आशीर्वादी भारतीय जनता पार्टी को देती है। राम पांडे जी, कोरोना की विभीषिका से निकाला है जनता को शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, अभय जी इसका उदाहरण दे रहे हैं। नर्मदा में तैरती हुई लाशें हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखी थी।
दैनिक भास्कर ने छापा था और उसके बाद दैनिक भास्कर पेपर के ऊपर और जिन अखबारों ने छापा था उनके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे मार दिए गए थे। मध्य प्रदेश की बातें करें तो लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण हजारों लोग मर गए। हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, हमारे दोस्त या रिश्तेदार सबके मरे हुए हैं। हमारे ये जो मैं पैनल पे ही बोल रहा हूं, पैनल पर जितने लोग बैठे हैं उनके भी किसी न किसी पहचान वाले की कोरोना काल में इनकी अव्यवस्थाओं के कारण मृत्यु हुई है। और ये इन्होंने तो वैक्सीन को भी अपना बना लिया। भाई जो कंपनियों ने वैक्सीन बनाई थी वो कंपनियां कांग्रेस सरकार में स्थापित हुई थी, सरकार की तरफ से कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई। प्राइवेट कंपनियां थी, कांग्रेस सरकार के समय जो कंपनियां बनी थी उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। किसी सरकारी कंपनियां तो ये बेच कर खा गए। प्रतिक्रिया अभय जी से ले लेते हैं, फिर रमेश जी का रुख करेंगे। अभय जी, कोरोना काल में ये मोदी जी का नेतृत्व था जिसने हवाई मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से और समुद्र मार्ग से ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी और इस देश को उस ऑक्सीजन के संकट में जो है निकाला था। आपकी सरकारों ने तो ये व्यवस्था नहीं की थी। अब तो हर जिले में ऑक्सीजन का प्लांट लग गया है पीएम केयर्स फंड से। और जहां तक आपने आरोप लगाए हैं, दूसरे आरोप जो आपने लगाए हैं, जो कोरोना की जो वैक्सीन आई है, आज 200 करोड़ लोगों को डोज लगा है यहाँ भारत में और कम से कम 125 देशों को सहायता दी गई है। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की देन है, हमारे डॉक्टर्स की देन है। उसको आप आरोपित मत करिए। उन्होंने अपनी ताकत के साथ 2 वैक्सीनों का निर्माण किया, ये पहली बार हुआ है। नहीं तो विकसित देशों में जब बीमारियां खत्म हो जाती थी तब वो टीके हमारे यहाँ आया करते थे। पूर्व की सरकारों में हमने देखा है। चलिए मैं रमेश जी का रुख करता हूं। रमेश जी, अक्सर यही होता है कि हम चर्चा किसी विषय पर शुरू करते हैं लेकिन प्रवक्ता पूरा ओवरऑल उसे बताते हैं। जो बात अभय जी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, राम जी तत्कालीन कमलनाथ सरकार की तमाम योजनाएं बता रहे थे और कमोबेश इसी को लेकर कांग्रेस चुनाव भी लड़ेगी 2023 का, क्योंकि इनके तमाम मीटिंग्स में ये बात खुलकर सामने आती है कि हमें उस समय की योजनाएं भी जनता को बतानी है। ओवरऑल सर, एक आपकी प्रतिक्रिया दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं के वक्तव्य पर। देखिए, मोटे तौर पर सरकारें कोई भी हो योजनाएं बनाती हैं और वो काम करती हैं। कांग्रेस की सरकार ने भी योजनाएं बनाई और काम किए, भाजपा सरकार ने भी योजनाएं बनाई और काम किए। लेकिन कई बार कुछ योजनाओं का स्वरूप ऐसा होता है जो योजनाओं का स्वरूप किसी दूसरी सरकार से अलग होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ योजनाएं शिवराज की सरकार ने पहले के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में वो जो उन्होंने शुरू की है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है, कन्यादान योजना शुरू की है, ये विवाह योजना शुरू की है, जननी सुरक्षा योजना शुरू की है, तीर्थ दर्शन योजनाएं हैं। ये कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका जनता पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक उसी प्रकार पुजारियों के मानदेय को 3 गुना करने की घोषणा शिवराज सरकार ने कर दी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण आदेश लागू नहीं हुआ। वो आदेश कमलनाथ जी के समय लागू हुआ। निश्चित रूप से इसका उनके प्रति उसमें आभार भी जाएगा। तो कुल मिलाकर के कुछ योजनाएं तो हैं जी। अब जनता फिर अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर लेगी किस योजनाओं को उनको ज्यादा प्राथमिकता देना। और ये कोरोना काल में भी मैं मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करूंगा। आप अगर देखें मध्य प्रदेश की सीमा से जितने प्रांत लगे हुए हैं उनमें सब में अलग अलग दलों की सरकारें थी। उत्तर प्रदेश को देख लें, राजस्थान को देख लें, छत्तीसगढ़ को देख लें, महाराष्ट्र को देख लें, इन चारों प्रांतों का जो प्रतिशत था कोरोना का वो मध्य प्रदेश से बहुत आगे था। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ इसमें समाज को भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि समाज ने भी सावधानी बरती। वो जो कहा गया कि 2 गज की दूरी और मास्क, समाज की भी सावधानी और सरकार के भी काम, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश उसमें बहुत अच्छे से उभरा। तो कुल मिलाकर के कुछ चीज है, लेकिन मैं एक सेंटेंस को दोहरा करके बात को खत्म करूंगा। सरकार को चाहिए कि अपने काम करने की थोड़ी सी गति को वो तेज करे। वो ब्यूरोक्रेसी को चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सरकार की मंशा के अनुरूप, उनकी योजनाओं के अनुरूप वो काम के परिणाम ला करके दें। तो मोटे तौर पर मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, वो नीति बनाते हैं, आदेश देते हैं, उसका क्रियान्वयन तो तंत्र को करना है। अगर कहीं घटिया निर्माण काम हुआ है तो मैं समझता हूँ इन सबको बहुत सख्ती के साथ उनको बिल्कुल अंदर उनको कारागार में डाला जाना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ कामों की स्तर जो था। दूसरा, विभागों का तालमेल। एक विभाग सड़क बना के जाएगा, दूसरा विभाग अगले दिन आकर के उसमें नल खोद देगा। तो ये जो तालमेल है बिल्कुल कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है जो कि जनता को कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती है। इसको ठीक किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो सवाल जो था और उस पर अलग अलग वक्तव्य सामने आए, लेकिन बात यही है कि इसके दावे में आखिर कितना दम है। सरकार से जुड़े लोगों का यह कहना है कि तमाम जनहित की योजनाएं जमीन पर जा रही हैं जनता के हित के लिए, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है जो ये कह रही है कि इन लोक लुभावन योजनाओं का मकसद केवल और केवल जनता का वोट लेना है, आम जनता को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन जनता है, सब जानती है, जवाब तो देना होगा। मैं इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।